तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक करते रहा, लेकिन अभी जो स्थिति में हम जा रहे हैं, महाराज जी बोला अभी, महाराज जी का स्पीच से मेरा और मैं ज़्यादा मतलब कंफर्म हुआ, जो अभी जो स्थिति में हमारे यंगस्टर जा रहे हैं, इतना डिवोर्स, इतना सारी चीज़ें, पूरा ज़िंदगी में सब अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है यंगस्टर का। तो अभी तक कुछ मुझे लगता नहीं है, कुछ मालूम है कौन सा दिशा में जाना चाहिए। सब यहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ाई करके जो फॉरेन में चले जाते हैं, मुझे उनके लिए भी मुझे कहना है कि यार हमारा देश में पढ़ाई नहीं हो रहा है। हमारा देश में पढ़ाई करके कोई इंसान नहीं बन सकते हैं। पहले हमारा जो स्वामी विवेकानंद जी ने ये वो रास्ता दिखा के गया, थोड़ा बहुत अगर कोई कुछ करे, कोई फॉलो करे, तो मुझे लगता है तो हमको कोई जानने की ज़रूरत ही नहीं है। हम यहाँ पे बहुत अच्छे से सब कुछ कर सकते हैं, अच्छा इंसान बन सकते हैं। पहले तो मैं बोल सकता हूँ, जो अभी जो यंग जनरेशन का ये हाल है, ये इसका पूरा जिम्मेदारी है गार्डियन जो है वो प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे पा रहा है, जिसका हम सब भाग रहे हैं अपना पैसा के लिए, पैसा कमाने के लिए, और पैसा से हमको सब जो नीड्स है उसको फुलफ़िल करने के लिए। लेकिन इसका जो एक्चुअली हमारा रिज़ल्ट आ रहा है, वो रिज़ल्ट बहुत ही माने चिंताजनक है। ये बहुत भावनात्मक हो गया सबका। अभी ये कहाँ तक ये ख़त्म होगा। तो मैं एक दिन मालूम पड़ा जी, मैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक लेके इतना सालों काम कर रहा हूँ, तो क्लासिकल म्यूज़िक एंड हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ, इसमें बहुत मतलब सिमिलरिटी है। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत बड़ा संगीतज्ञ भी था, जिनको मालूम नहीं है आप सुन लीजिए। महाराज जी बैठे हैं, उन्होंने इतना ज़बरदस्त पखवाज बजाते थे, इतना अच्छा गाना गाते थे। तो हम तो पढ़ाई में मुझे मालूम पड़ा, लेकिन मुझे एक ही कहना है, सारे गार्डियन जो है, गार्डियन को सीरियस होना पड़ेगा नेक्स्ट जनरेशन को सही करने के लिए। और ये जो अभी चल रहा है, ये तो एक दिन सबको तो जीना है दुनिया में, हेल्दी वे में जीना है। वो तो सबको वही एक ही चीज़ों में हम बोल सकते हैं, जो आगे जाके हम कुछ करें। और हम एक इंडियन होके, हम एक सनातन धर्म का घर से बिलोंग करते हैं, तो मेरा जितना ताक मेरे से होगा मैं ज़रूर कुछ करूँगा। और ये मेरा पहला कार्यक्रम है बॉम्बे में। इसके बाद हम अलग अलग सिटी में जाएंगे। आज जो यहाँ पे उद्घाटन हुआ, मैं महाराज जी को, सारे महाराज जी को मेरा प्रणाम, और मैं आभारी हूँ। मैं गुरु आत्मास्थानंद महाराज से दीक्षा लिया, उनका जो दिशा है उनको पढ़ता हूँ, उनको दिशा में मैं चलने के लिए कोशिश करता हूँ। कौन पादुका तो मैंने इसीलिए लेके आया, जो बहुत मुझे लगा, जो जब राम जन्मभूमि में बहुत हमारा घर में जो बुजुर्ग, मेरा दादी, मेरा माँ, पापा जो है, कोई देखने के लिए जा नहीं पाया, तो मैं सोचा कम से कम वो पादुका लेके आऊँ, एक बार दर्शन कराऊँ। तो एक साथ हमारा गीता जयंती भी हो गया। मुझे बहुत लोग ने पूछा, गीता जयंती के साथ राम पादुका का क्या मतलब है। मैं बोला मतलब तो कुछ नहीं है, मेरे लिए जो रामकृष्ण मठ मिशन से जुड़ा हुआ है, उनके लिए जो राम है और कृष्ण है। और रामकृष्ण परमहंस देव, वो आखिर में जब उनको देहो चला गया, उस टाइम उन्होंने दिखा के भी गया। स्वामी विवेकानंद ने पूछा जो आप कौन हो, तो श्याम ठाकुर ने दिखा है जो मैं राम भी हूँ, मैं कृष्ण भी हूँ। सही महाराज, जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही इस बार रामकृष्ण है। साल बाद में राम जन्मभूमि मुक्त हुई है। रामलला जो है अयोध्या में स्थापित हुए हैं। ये पूरे विश्व के लिए एक संदेश है। और सौभिक दास जी ने जो राम पादुका ला करके यहाँ के लोगों के लिए राम के दर्शन करने का जो सौभाग्य अयोध्या में नहीं पा सके हैं, ऐसे लोग कम से कम राम पादुका का यहाँ पर दर्शन करें। ये पुण्य कार्य सौभिक दास जी ने किया है। मैं यही कहना चाहूँगा, सौभिक दास गुप्ता जी को बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रकार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भगवत गीता के नाम से किया, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा अद्भुत संयोग है कि भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है।
और उसके कारण कई यूनिवर्सिटीज़ में और कई शैक्षिक संस्थाओं में भगवत गीता का जो उसकी जो पढ़ाई है उसको कंपलसरी किया जा रहा है, इंक्लूडिंग गुजरात गवर्नमेंट ने पूरा कंपलसरी कर दिया स्कूल लेवल पर। और जैसा मैंने बताया नीदरलैंड में भी अभी 5th स्टैंडर्ड के बाद से गीता का कंपलसरी कर दिया गया। तो भगवत गीता का संदेश जो 5000 साल पहले दिया था आज बहुत ही प्रासंगिक है, विशेष करके वर्तमान में हमारी कई कठिनाइयों से जब हम गुजर रहे हैं। मेंटल हेल्थ इज़ अ बिग इश्यू। उस समय डिप्रेशन के युग में, टेंशन के युग में भगवत गीता का संदेश हमें बहुत अधिक आवश्यक है। तो उस समय ऐसी परिस्थिति में सौविक दास गुप्ता जी ने यह जो प्रोजेक्ट लिया और वे केवल बम्बई नहीं और कई जगह पर इस प्रकार के कार्यक्रम करने वाले हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन देता हूं और मैं आशा करता हूं कि धीरे धीरे करके ये कार्यक्रम और भी ज़्यादा अच्छी तरह से आयोजित होंगे और भी बड़े पैमाने पर होंगे और उससे बहुत लोगों को लाभ मिलेगा। और जैसा उन्होंने कहा कि आज के विद्यार्थी लोग जो भटक रहे हैं वो इस सही दिशा में आएंगे और इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद का जो संदेश था, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, उसको समझ करके आगे बढ़ेंगे। जो आप इस युग में भी, आज के युग में गीता जैसी चीज़ों को प्रमोट करके युवाओं, हम जैसे युवाओं के बीच में पहुंचा रहे हैं। आज जितना भी मुंबई का क्राउड हमारा इस कार्यक्रम को देख रहा है वो खुद में भी धन्यवाद कर रहा है। और जैसे गुप्ता जी ने तो इतना बड़ा काम कर दिया, महाराज जी के यहाँ चरण इस स्थल पर पड़ गए जो हमारे गौरे गांव में। आप सभी से, मीडिया बंधु से हमारा धन्यवाद है और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने में आपका बहुत बहुत योगदान है। इस मैसेज को दूर दूर तक जाकर, जो गीता का महोत्सव हमारा 6 दिन और आगे चलेगा, 6 तारीख तक, इसे आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इसे सुने, विचारों को, नए विचारों को यहाँ से लेकर अपनी ज़िंदगी को नया मोड़ देने का काम करें। यही मेरा इस मीडिया की प्रेस से मैसेज देने का काम है। धन्यवाद। आचरण करना है, बस रोज गीता का अध्ययन करना, उसके बारे में चिंतन करना, अपना नित्य जीवन में उसको पालन करना। तो जैसे स्वामी जी ने बताया, आजकल जो फिजिकल बीमारी तो बढ़ ही रहे हैं, साथ में मेंटल डिसीज बढ़ रहे हैं, तो उसका अगर एकमात्र उपाय है गीता का जो संदेश है ना, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव फिलॉसफी फॉर लाइफ एंड वर्क, अपना जीवन के लिए दिशा देने का और कैसे नित्य जीवन में हमारा कर्म निभाना, ये दोनों उसमें सिखाया गया है। उसको हम सबको अध्ययन करना है, जीवन में पालन करना है। तो जी जो कार्यक्रम शुरू किया है भगवत गीता, 7 तारीख को गीता जयंती उत्सव है। कलकत्ता में हमारे संस्था के स्वामी प्रदीप्तानंद जी महाराज ब्रिगेड में 5 लाख लोग को लेकर, भक्तों को लेकर के गीता जयंती मना रहे हैं। तो यहाँ पर हम वहाँ पर नहीं रह पाए, हमारे सौविक दास गुप्ता जी का आह्वान से आना पड़ा। और आज के जो कार्यक्रम में स्वामी जी ने जितना सुंदर ढंग से युवाओं के लिए जो व्याख्यान दिया है, इसे अगर वो अपनाएं और अपना जीवन जो व्यर्थता है उसको फेंक करके नया दिशा को लेकर के आगे बढ़े, तो भगवत गीता और अगला दिन में हमारे देश, समाज और राष्ट्र की तथा विश्व के एक नया दिशा दिखा सके, यही मेरा आशा है। पहले तो मुझे यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा लग रहा और सौविक दास जी गुप्ता जी के साथ काम करके और स्वामी जी को सुन करके मुझे गीता से एक इंस्पिरेशन मिली। जैसे स्वामी जी बता रहे थे कि हमारी लाइफ की हर दुविधा का उत्तर, हर परेशानी का उत्तर गीता में स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तो अर्जुन जो कि इतनी डिप्रेशन की कंडीशन में थे, जहाँ वो देख रहे हैं उन्हें अपनों के साथ ही युद्ध करना है, उनसे गांडीव नहीं उठाया जा रहा है, उनकी दुविधा का भी समाधान श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि हमें गीता का अध्ययन करना चाहिए, हमें अपनी लाइफ के आंसर्स मिलेंगे, हमें अपनी दुविधाओं की इसमें आंसर्स मिलेंगे। और ये कार्यक्रम आगे 6 दिन तक चलेगा। यहाँ पे और जो लोग जुड़े और इस कार्यक्रम में आए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।